हेलो फ्रेंड, मैं सौम्या श्रीवास्तव आप सभी को स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्लान में। आज हम लोग कैलेंडर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। कैलेंडर चैप्टर से रिलेटेड हम 2 वीडियो पहले बना चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग जाके मेरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और आइए आज हम लोग आगे पढ़ते हैं कैलेंडर चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक्स। तो कैलेंडर में आप लोग को एक ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि आपको जैसे कोई डेट दे दिया होता है, यानी कि आप मान लीजिए 2 जनवरी 2016, ठीक है। आपको ये डेट दे दिया 2 जनवरी 2016। तो आपसे क्या पूछेगा, तो आपसे पूछ लेगा कि अगर इस दिन मान लीजिए संडे दे देता है आपको, कि यदि इस दिन संडे है तो आपसे पूछ लेगा कि 8 जनवरी 2018 को कौन सा डेट होगा, ठीक है। तो लैंग्वेज वाइज ये क्वेश्चन आता है, जैसे कि यदि 2 जनवरी 2016 को संडे है, ठीक है, तो 8 जनवरी 2018 को कौन सा डेट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर आते हैं। या फिर आपको कभी दे देगा, आज मतलब दे दिया कि अगर 9 जुलाई 2020 जो है वो आपका अगर दे दिया थर्सडे है, ठीक है, 9 जुलाई 2020 अगर आपका थर्सडे है तो आपको पूछ लेगा कि 9 जुलाई 2010 कौन सा डे था उस दिन। तो ऐसे से क्वेश्चन आपको पूछ लेता है आगे पीछे घुमा फिरा के, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको 3 कैटेगरी में बांट दिए ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम 3 कैटेगरी में बांट दिए हैं। तो हमारा जो पहला कैटेगरी है इस टाइप के क्वेश्चन को लेके वो है कि यदि जब वर्ष समान हो, वर्ष समान हो, तो वर्ष कैसे समान होगा, आइए आप लोग देख लीजिए। जब वर्ष समान हो के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो अगर आपको दे दिया 5 ऑफ जनवरी 2018, अगर आपको दे दिया कि इस दिन संडे था, ठीक है, ये कंफर्म नहीं है कि इस दिन संडे होगा ही होगा। अगर यदि इस दिन संडे था तो के लिए क्वेश्चन पूछा, और हो सकता है अगर आप एग्जैक्ट डे यहाँ पे रख के और आगे कोई डेट से कंपेयर करोगे तो भी आपका आंसर सही आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे दिया अगर संडे होता, मंडे होता, यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, ठीक। तो अगर 5 जनवरी 2018 को संडे होता तो 6 अप्रैल, ठीक है, 6 अप्रैल 2018 को कौन सा दिन होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में आप पहली चीज देखोगे कि आपको ये दोनों चीज क्या है, सेम सेम है। मतलब ईयर में आपको कुछ नहीं करना है, आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, आपको 5 जनवरी से 6 अप्रैल तक जाना है। 5 जनवरी से 6 अप्रैल तक जाना है आपको। 5 जनवरी 2018 से 6 अप्रैल 2018, मतलब ईयर सेम है, तो मीन्स हमें सारे सिर्फ डेट पे और मंथ पे वर्क करना है। तो 5 जनवरी से जब आप फरवरी में जाओगे तो कितने दिन चलोगे, तो 31 का महीना होता है जनवरी, उसमें से आप 5 घटा दोगे तो आपको मिलेगा 36। तो मतलब आप 26। तो आप जनवरी में कितने दिन चलोगे, 26 दिन चलोगे। तो आप यहाँ पे 26 लिख लो, ठीक है। फिर आप फरवरी में जाओगे तो ये 2018 क्या है, जनरल ईयर है। तो जब आप फरवरी में जाओगे तो जनरल ईयर की फरवरी कितनी की होती है, 28 की। तो आप यहाँ पे 28 लिखोगे। आप जितने स्टेप चलोगे, हर मंथ में जितने स्टेप चलोगे वो यहाँ पे लिखते जाओगे। तो उसके बाद आप जब फरवरी हो गया, आप उसके बाद आप मार्च में जाओगे तो मार्च में कितने स्टेप चलना पड़ेगा आपको, 31 स्टेप चलना पड़ेगा क्योंकि 31 डे होते हैं। फिर आप अप्रैल में जाओगे और अप्रैल में आप कितने स्टेप चलोगे, सिर्फ 6 स्टेप चलोगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 6 अप्रैल तक बस पूछा है। तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। उसके बाद इन सभी को ऐड करके डिवाइड कर देंगे 7 से, क्योंकि हम एक तरीके से एक्स्ट्रा डे निकालते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा डे निकाल के अगर हम इस संडे में ऐड कर देंगे तो इस दिन जो हमारा डेट होगा वो डेट आ जाएगी। तो एक्स्ट्रा डे कैसे एक्स्ट्रा डे का प्रोसेस मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक्स्ट्रा डे कैसे निकालते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, हर डे को जोड़ के फिर डिवाइड कर देते हैं 7 से, तो उस प्रोसेस से एक्स्ट्रा डे निकालते थे। तो इसमें भी वही प्रोसेस करना है। 5 जनवरी से 6 अप्रैल तक चलने में हम जितना स्टेप चलेंगे, यानी कि जितना दिन बीच में आएगा उन सभी दिनों को ऐड करके हम डिवाइड कर देंगे 7 से, ओके। तो आप डिवाइड कर लीजिए। तो 7 से अगर आप देखोगे तो 28 कंप्लीटली कैंसिल हो जाता है, ठीक है। 26 और इधर से 2 इसमें ऐड कर लेते हैं तो ये भी 28 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 4 बचा, ये भी अगर 28 होता तो कैंसिल हो जाता। यहाँ से 3 बचा तो 4 3 7, 7/7, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0 बचा। तो हमें रिमाइंडर क्या मिला, 0। इसका मतलब
कि संडे में 0 ऐड कर देंगे और जो आएगा वही 6 अप्रैल 2018 का डे होगा। तो संडे में आप लोग 0 ऐड कर दो। संडे में अगर 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, संडे ही आएगा। ओके, तो इस दिन कौन सा डे हो जाएगा, संडे ही हो जाएगा आपका। अब आप, मैंने तो शॉर्ट तरीके से ऐड कर दिया, अगर आप फुल लॉन्ग तरीके से भी ऐड करोगे तो वही आएगा। मैं आप लोग को एक बार करके दिखा देती हूँ कैसे आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, 31 9 59 प्लस 32, फिर उसी से ऐड करोगे 91/7 आया। ओके, तो 7 से कैंसिल करोगे तो 1 टाइम में जाएगा, फिर उसके बाद 2 बचा, 21, 7 3 जा 21। ओके, तो 0 बचा। तो मैंने आपको डायरेक्टली इससे अलग अलग कट करके दिखा दिया था। अगर आप ऐसे लॉन्ग वे से कट करोगे तो भी आपका आंसर 0 ही आया, देखो। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके आते हैं। अब हम इसमें दूसरे तरीके का क्वेश्चन कैसे आएगा आपको देख लीजिए। ये तो पीछे से आगे आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आगे से मतलब डेट आगे की तरफ है। अगर आपको आगे का डेट दे दिया हो, अगर आपको ये डेट दे दिया हो और आपसे ये डेट पूछे तो आप कैसे करोगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको दूसरे तरीके से मैं लिख के बता देती हूँ। अगर आपको कभी दे दिया 4 अप्रैल, नहीं, अगर आपको सोचो आपको 9 दिया है, 9 जुलाई, ओके, 9 जुलाई 2020। अगर आपको ये बोल दिया कि इस दिन क्या था, थर्सडे है, ठीक है, रियल में इस दिन थर्सडे भी है। ओके, तो अगर इस दिन थर्सडे है तो आपसे पूछ लेगा कि 1 जनवरी 2020 को कौन सा डेट होगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए। हम इस क्वेश्चन में क्या था, हम 5 से 6 तक गए थे, मतलब हम सीधे चल लेते। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हम आगे से फिर पीछे आ रहे हैं, ठीक। तो इसमें हम आगे से पीछे गए थे, तो हम जो भी कुछ किए थे उसको इसमें ऐड करते थे, ठीक। लेकिन हम इसमें पीछे से आगे आ रहे हैं, तो हम जो भी इसमें कुछ करेंगे तो इसमें इस थर्सडे में से हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम उल्टा आगे से पीछे आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा, कैसे हम नॉर्मली इसको ले लेते हैं, जैसे 1 जनवरी और 9 जुलाई, इन दोनों के बीच में हमें आना है वापस। तो कैसे आएंगे, 1 जनवरी से हम 31 तक चलेंगे, तो हमें कितने दिन चलना पड़ेगा, 30 दिन चलना पड़ेगा। ओके, फिर उसके बाद हम फरवरी में चलेंगे तो हमें कितना दिन चलना पड़ेगा। तो आप ये देख सकते हो, ये क्या है, एक लीप ईयर है। लीप ईयर कैसे निकालेंगे, हम इसे 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कम्प्लीटली 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, लीप ईयर है, तो इसलिए इसमें फरवरी कितने की हो जाएगी, 29 डे की हो जाएगी। तो यहाँ पे हम 29 डे लिख देंगे। उसके बाद हम मार्च भी आएगा बीच में, तो मार्च हमारा कितने का होगा, 31 डे का होगा। फिर अप्रैल कितने का होता है, 30 का होता है। फिर अप्रैल मई कितने का होता है, 31 का होता है। उसके बाद जून कितने का होता है, 30 का होता है। फिर उसके बाद जुलाई, हमें कहा 9 जुलाई तक बस जाना है। ओके, तो हम यहाँ पे बस 9 ऐड करेंगे और इन सभी को 7 से डिवाइड कर देंगे। हमने आपको मंथ के लिए एक्स्ट्रा कोड निकालना सिखाया था कि मंथ के लिए एक्स्ट्रा कोड कैसे करोगे। तो आप 30 को सीधे 7 से डिवाइड कर देते और जो आता वो मंथ के लिए एक्स्ट्रा कोड होता था। तो आप यहाँ पे 30 ना लिख के मंथ का एक्स्ट्रा कोड भी लिख सकते हो, अगर आपका पूरा मंथ कंप्लीट हो। जैसे यहाँ पे 30, आप इसका मंथ कोड लिखते 2 आता, या तो आप इसे 7 से डिवाइड करो, देखो 2 बचा, सही है। ये इसे इसका यहाँ तक आप मंथ कोड भी लिख सकते हो हर मंथ का। लेकिन जनवरी का मंथ कोड आप नहीं लिख सकते, क्योंकि जनवरी के साथ इसमें एक दिन कम करना पड़ेगा, क्योंकि 1 जनवरी आपको दिया हुआ है, तो इसलिए जनवरी के साथ एक दिन कम करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको जनवरी ऐसे ही लिखना पड़ेगा। बाकी जो मंथ के साथ कुछ भी हम लोग नहीं किए, जिसे टच नहीं किए हैं, सिर्फ उसमें हमें चलना है, तो उसे हम उसका डायरेक्टली हम एक्स्ट्रा डे लिख सकते हैं यहाँ पे। या फिर आप उस मंथ के पूरे डे को लिख के फिर 7 से डिवाइड करोगे तो आपका वही आएगा। तो हम सीधे सीधे कट कर देते हैं। 30 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 28 टाइम जाएगा, 28 4 टाइम में 28 आएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। ओके, और 9 को डिवाइड कर देंगे तो भी 2 बचेगा। इन सभी को ऐड कर लीजिए आप।
3 1 4 1 5 1 6, 3 4 5 1 6 7, ये पूरा कैंसिल हो गया 7, और ये 1 3 1 4 1 5 1 6 और 1 7। ओके, इसका एक बच गया, तो कितना कितना बचा, एक एक्स्ट्रा डे बचा है। और आप इसको किस चीज में रखोगे, आप इसको माइनस साइन के अंदर रखोगे। ओके, क्यों माइनस साइन के अंदर रखोगे, क्योंकि आप 9 जुलाई से 1 जनवरी आ रहे हो, कैलेंडर में आप सीधे नहीं जा रहे हो, आप आगे जाके फिर पीछे आ रहे हो, क्योंकि 9 जुलाई से अगर हमें 9 अगस्त पूछता या 1 अगस्त पूछता तो हम कैलेंडर में सीधे जाते, फिर जो डे लिखते उसके बाद जो एक्स्ट्रा डे आता उसको इसमें ऐड करते। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आगे कैलेंडर में आगे जाके हम फिर रिवर्स आ रहे हैं, तो अगर हमें रिवर्स आगे का डेट दिया हो और हमें रिवर्स का डेट पूछे तो हम जो भी एक्स्ट्रा डे आता है उसको इसमें प्लस ना करके माइनस करते हैं। तो यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा डे आया, ओके, माइनस का, तो हम क्या करेंगे, थर्सडे में से इसे -1 कर देंगे। ओके, तो क्या आएगा, वेडनेसडे आएगा। वेडनेसडे आएगा। तो आप कैलेंडर को खोल के देख लेना, अगर आप लोग के पास इस ईयर का कैलेंडर हो तो आपका वेडनेसडे ही आंसर आएगा। ओके, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को करते हैं, जिस क्वेश्चन में क्या हो, आपको वर्ष समान दिए होंगे, यानी कि जो ये ईयर वाला है वो कॉन्सेप्ट सेम दिया होगा, तो हम ऐसे करेंगे। या फिर कभी कभी आपसे ऐसे पूछ लेता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, बाद में देख लेंगे वो वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला क्या है, बी, जब वर्ड्स अलग हो। तो हम नेक्स्ट वाला टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे वर्ड्स कैसे अलग होगा, अगर आपको 5 जनवरी 2014 दे दिया हो, कि अगर आपको आज के दिन क्या है, मंडे है, ओके, जनवरी की जगह आप मई कर लो। अगर मान लीजिए आपको मई दिया हो 5 में, ओके, तो आपसे पूछेगा 5 में 2022 कौन सा डेट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे निकालोगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये चीज आपका सेम दिया है, ओके, तो हमें जब वर्ष ही सिर्फ अलग दिया हो तो हम सबसे पहले वर्ष काउंट कर लेंगे, और वर्ष में कितना एक्स्ट्रा डे होगा। तो देखिए 2022 से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, कितनी ईयर्स का गैपिंग है 14 और 22 के बीच में, तो आपको मिलेगा 8 ईयर्स का गैपिंग है, ठीक है। तो 8 साल का गैपिंग है, हम लोग लिख लेंगे, एक्स्ट्रा डे निकालते हैं ना अगर पता करना होता है, तो 8 लिख लेंगे हम लोग। उसके बाद क्या करेंगे, अगर हम सारे ईयर को जनरल ईयर माने हैं तब 8 दिन का गैपिंग होगा, लेकिन इसमें 2 लीप ईयर भी है। कौन कौन सा, 2016 और 2020, ये दोनों क्या है, आपके दोनों लीप ईयर है। लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डे हो जाते हैं, ठीक है। तो इन सभी को हम लोग जनरल ईयर मान के तब 8 लिखे थे, लेकिन इन दोनों ईयर में एक एक और एक्स्ट्रा डे है, तो इसलिए 2 और जोड़ देंगे हम लोग इसमें। उसके बाद वो 7 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ गया 10। 10 को जब 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 3, ठीक है। 3 एक्स्ट्रा डे बचेगा, इस 3 एक्स्ट्रा डे को हम मंडे में जोड़ देंगे। हम ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग 2014 से 2022 में जा रहे हैं, इसलिए हम इसे ऐड कर लेंगे, ओके। तो मंडे में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और थर्सडे आएगा हमारा आंसर, ओके। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 में 2022 क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा, ओके। तो इस टाइप से आप लोग को करना है, जब क्या हो, वर्ष अलग अलग दिया हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को लेकर बताते हैं। अगर क्या हो 21 जनवरी 2008, अगर 21 जनवरी 2008 आपको क्या दिया हो, 21 जनवरी 2008 जो है अगर मंडे दिया हो, ओके, तो आपसे पूछेगा कि 25 जनवरी 2016 कौन सा डे होगा। तो 21 जनवरी 2016 कौन सा डे होगा, ओके। तो आप लोग क्या करोगे, इसमें भी आप लोग देखोगे तो सिर्फ आप लोगों का ईयर ही डिफरेंस है, बाकी ये तो सेम है। तो ईयर का कितने ईयर का गैपिंग है दोनों के बीच में, तो आप नोट करोगे कि 8 ईयर का गैपिंग है, ओके। और लीप ईयर, और इसमें लीप ईयर कौन कौन से हैं, तो लीप ईयर आप देखोगे कि 2008 लीप ईयर था, 2012 लीप ईयर है,
ओके 8 और 12 दोनों लीप ईयर है, और 2016 भी क्या था, लीप ईयर था, लीप ईयर है। तो आप इसमें बोलोगे कि हम इसमें 3 ऐड कर देंगे, लेकिन 3 ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखो हम 21 जनवरी 2008 से जा रहे हैं, तो जनवरी का फरवरी मतलब 2008 का फरवरी इसमें कवर है। हमने आपको बताया था अगर किसी भी लीप ईयर की फरवरी उसमें इंक्लूड होगी तब 2 एक्स्ट्रा डे होता है, अगर फरवरी इंक्लूड नहीं होगी तो हम 1 एक्स्ट्रा डे लेंगे। ओके, तो 21 जनवरी 2008 की फरवरी कंप्लीट है, क्योंकि 21 जून 2008 से हमको 16 तक जाना है, तो ऑलरेडी जनवरी के बाद फरवरी आएगी, तो उसका 29 डेज होगा ही, तो 2 एक्स्ट्रा डे ले लेंगे इसका। ओके, 2012 का क्या होगा, तो ये भी कवर है, लेकिन जब हम 16 में जाएंगे तो हम सिर्फ 21 जनवरी तक ही जा रहे हैं। ठीक, फरवरी में तो हम इंटर कर ही नहीं रहे। जब हम फरवरी में इंटर नहीं करेंगे तो हम इस लीप ईयर को लीप ईयर की तरह मतलब लीप ईयर की तरह नहीं यूज करेंगे, इससे हम 2016 को जनरल ईयर की तरह यूज करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम 1 एक्स्ट्रा डे ही डालेंगे, ना कि 2 एक्स्ट्रा डे। ओके, तो हमारा जो लीप ईयर वाला हो जाएगा सिर्फ 2 ईयर ही होगा, 2008 और 2020। तो हम यहाँ पे 2 और ऐड कर देंगे, और इसे हम 7 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना है हमारा 10 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा 3। ओके, तो यहाँ पे 2008 से 16 पे जाना है, तो मंडे में हम 3 जोड़ देंगे, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, ये भी हमारा थर्सडे हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से आप लोग सारे क्वेश्चन करोगे। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप में आपको क्या दिया होगा कि जब वर्ष और मंथ और दिन दो सारे अलग हों। ओके, तो नेक्स्ट टाइप वाले में हम चलते हैं। जब वर्ष, माह और दिन सब अलग हो, तो हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं इस पे। एक, अगर आपको 17 मार्च 2003 दिया है, 17 मार्च 2003 और 21 अगस्त 2009, 21 अगस्त 2009, अगर आपको ये दिया है ये मंडे है, ओके, तो आपसे पूछा ये कौन सा डे होगा, तो इस टाइप के आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये भी अलग है, ये भी अलग है। ओके, तो इसमें आप लोग क्या करोगे, आपका ये भी अलग है और आपका ये भी अलग है, तो हम इसे अलग निकालेंगे और इसे अलग निकालेंगे, फिर सब दोनों के एक्स्ट्रा डे को ऐड कर लेंगे, और जो आएगा उसको मंडे में ऐड करके बता देंगे कि इस दिन कौन सा डे रहा होगा। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, हमको 17 मार्च से कहाँ तक जाना है, 21 अगस्त तक जाना है। 17 मार्च से 21 अगस्त से जाना है, तो मार्च का कितने दिन का होता है, 31 दिन का, तो हम 17 दिन के आगे से हमें देखना है ना कि कितने स्टेप चलेंगे हम मार्च में, 17 के बाद से तो कितने दिन चलेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसे, तो 4 14, तो मार्च में हम 14 दिन चले। ओके, फिर अप्रैल में जाते हैं, अप्रैल कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है, तो यहाँ पे 30। फिर अप्रैल के बाद मई में जाते हैं, वो 31 का होता है, फिर जून में जाते हैं 30 का होता है, फिर जुलाई में जाते हैं 31 का होता है, फिर अगस्त, हमें अगस्त तक जाना ही है, 21 अगस्त तक, ठीक है। इसके बाद सबको हम 7 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ये जितना एक्स्ट्रा डे आएगा वो हमारा फर्स्ट वाले के लिए आ जाएगा, यानी कि जब मंथ और डेट वाला चेंज होगा इसके लिए इतने सारे एक्स्ट्रा डे आ गए। अब हमें ईयर के लिए भी निकालना है, तो 2003 और 2009 के बीच में कितने साल का गैपिंग है, तो आप लोग देख लोगे, क्या करोगे आप, 9 में से 3 को घटाओगे तो कितने साल बचा, 6, यानी कि 6 साल का गैपिंग है। तो हर साल एक एक्स्ट्रा डे बढ़ता है, तो 6 साल में भी कितना एक्स्ट्रा डे बढ़ेगा, 6। लेकिन 2003 और 2009 के बीच में कुछ लीप ईयर भी तो आया होगा, तो लीप ईयर कौन कौन सा ईयर होगा, तो 2004, ओके, और 2008 क्या होगा, लीप ईयर। तो लीप ईयर का फरवरी भी सब में कवर किया गया, इसका मतलब इन सबों की वजह से 2 एक्स्ट्रा डे बढ़ जाएंगे, तो इस 2 को और ऐड कर देंगे हम लोग और डिवाइड कर देंगे 7 से, फिर जो आएगा उसको मंडे में ऐड करेंगे। ओके, तो ये पूरा कंप्लीटली कैंसिल होगा, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 3 बचा, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 3 बचा, ये कंप्लीटली कैंसिल हो गया, और ये साथ में कैंसिल हुआ, 1 बचा। ओके, 3 4 5 6 7, ये पूरा कंप्लीट कट हो गया, ये कितना बचा, 4, तो कितना एक्स्ट्रा डे बच गया हमारा, 4। इस 4 को हम मंडे में जब ऐड करेंगे तो आप पाओगे कि कितना हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा।
तो हमारा 21 अगस्त 17 मार्च 2003 को हमारा मंडे होगा, तो 21 अगस्त 2009 को क्या होगा, हमारा फ्राइडे हो जाएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कैसे पूछ सकता है, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। 25 अप्रैल 2004, 25 अप्रैल 2004, 25 जनवरी 2016। अगर ये संडे है, ओके, अगर आपको क्वेश्चन आएगा अगर 25 अप्रैल 2004 संडे है तो बताइए कि 25 जनवरी 2016 को कौन सा डे होगा। ओके, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले देखोगे कि इसमें सभी अलग है, यानी कि ये बॉक्स भी अलग है और आपका ये बॉक्स भी अलग है, तो आप इसमें सबसे पहले ये वाला निकाल लो, फिर इसके बाद ये वाला निकाल देना। ओके, तो इस बॉक्स को निकालोगे तो आप सबसे पहले देखोगे कि 25 अप्रैल से कहाँ जाना है, 25 जनवरी, यानी कि आपको सीधे नहीं जाना है, आपको रिवर्स में आना है। ओके, तो आपको सीधे नहीं जाना है, पीछे से आना है, क्योंकि 25 अप्रैल कैलेंडर में आगे होता है और आपको 25 जनवरी तक जाना है, तो आपको क्या करना है, पीछे आना है। ओके, तो आप लोग पीछे आ जाइए। तो कैसे क्या करेंगे हम लोग, तो 25 जनवरी है, 25 जनवरी से अगर फरवरी में जाते तो 31 की जनवरी होती है, उसमें से 31 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा, 31 में से 25 घटेगा तो 6 बचेगा, 6 बचा। ठीक है, फिर फरवरी में आप सोचोगे कि 2016 है तो फरवरी 29 की होगी, तो हम 29 लेंगे, नहीं, हम इस कंडीशन में जब डेट भी अलग होता है, मंथ भी अलग होता है और ईयर भी अलग होता है, तो इस केस में हम फरवरी को हमेशा, चाहे वो जनरल ईयर का हो चाहे लीप ईयर का हो, हमेशा हम फरवरी को 28 का लेंगे। आप लोग इसे नोट करके लिख लेना कि जब ईयर, मंथ और डेट सभी डिफरेंट होते हैं तो हम उसमें फरवरी सिर्फ 28 की लेते हैं, और जो लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट होता है उसको हम इसके साथ ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ फरवरी कितने की लेंगे, सिर्फ 28 डे की लेंगे, तो 6 और फरवरी 28 की लेते। ठीक है, जनवरी का, फरवरी का, मार्च 31, अप्रैल कितना, अप्रैल में 25 तक चला है हम लोगों ने। उसके बाद इसे प्लस में लेंगे कि माइनस में, तो इस पूरे बॉक्स को हमको माइनस में लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको 25 अप्रैल से पीछे जाना है, कहाँ, 25 जनवरी तक। ओके, तो 25 अप्रैल से हमें पीछे जाना है 25 जनवरी तक, तो इसे माइनस में लेंगे। ठीक है, फिर अपॉन 7। अब हम ईयर वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, तो ईयर में हम क्या करेंगे, 2014 से हम 16 तक जा रहे हैं, तो कितनी ईयर का गैप हो गया, तो 16 में से जब आप 4 को घटाओगे तो कितना आएगा, 12, तो 12 आएगा, यानी कि 12 ईयर का गैपिंग, तो इसमें 12 ऐड करेंगे। अब हम लीप ईयर पे चलते हैं, तो लीप ईयर में कौन कौन सा ईयर हम लोग काउंट करेंगे, तो 2008 और 2012, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, ये दोनों हमारे लीप ईयर में काउंट हो जाएंगे। क्यों इन दोनों को हम काउंट करेंगे, क्योंकि देखिए हम कैलेंडर में क्या किए हैं, 25 जनवरी। ओके, तो 25 अप्रैल के बाद 25 जनवरी तक गए हैं। ठीक है, 25 अप्रैल के बाद गए हैं, तो 25 अप्रैल 2004 का फरवरी कहीं कवर हुआ है, नहीं हुआ, तो एक एक्स्ट्रा डे हम लेंगे फरवरी को, तो मतलब 2014 में हम एक ही एक्स्ट्रा डे लेंगे। ठीक है, तो उसको हम 12 के साथ काउंट कर लिए हैं, और इसकी जो फरवरी होगी वो 29 की नहीं हो, मतलब उसमें कवर नहीं हुई, इसलिए इसको भी एक ही लेंगे। और हम 2016 के कहाँ तक गए हैं, जनवरी तक गए हैं, तो 2016 का भी जो फरवरी है इसमें कवर नहीं है, 25 अप्रैल से 25 जनवरी तक गए हैं, तो इसका भी फरवरी इसमें कवर नहीं है, इसलिए 2016 को भी हम लीप ईयर में काउंट नहीं करेंगे। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी, वरना हमारा आंसर गलत आ जाएगा। ओके, तो इसमें 2 लीप ईयर हम लेंगे, इसे यहाँ ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 7 से। तो अब आप क्या करोगे, इसे डिवाइड करोगे 0 बचा, इसे डिवाइड करोगे 3, इसे डिवाइड करोगे तो 4। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका, 6 4 10 3 13, 13 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपका 6 बचेगा, लेकिन ये माइनस में है, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। क्यों माइनस में, आप लोग को पता है, क्योंकि हम 25 अप्रैल से 25 जनवरी तक जा रहे हैं। ठीक है, 25 अप्रैल से 25 जनवरी जा रहे हैं, मतलब पीछे जा रहे हैं, इसमें हम पीछे जा रहे हैं। ओके, इतने चीज में हम पीछे जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस में होगा। अब हम ईयर वाले के साथ देख लेते हैं, तो कितना आ गया, 14/7। 14/7 मीन्स पूरा टोटली कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0। अब हमें क्या मिला, -6। तो जो हमारा संडे आया था हमारा, तो संडे में से माइनस का हम 6 कर देंगे।
ओके, तो जब हम संडे में से माइनस का 6 करेंगे तो हमारा क्या आंसर बचेगा? संडे में से आप माइनस का 6 करिए, तो संडे में से जब हम -6 कर लेंगे तो हमारा मंडे आएगा। हमने आप लोगों को बताया था, या आप कभी संडे में -6 करना हो या फिर -6 की जगह आप +1 भी कर सकते हो, तो +1 कर दोगे डायरेक्टली संडे से मंडे आ जाएगा, या तो फिर आप लोग -6 कर लो। तो इस टाइप से हमारा इसमें क्वेश्चन आता है। ओके, अब हम आप लोग को एक्स्ट्रा डे पे बता देते हैं कि एक्स्ट्रा डे क्या होता है, कैसे उसका यूज होता है। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे इसे। तो हमने इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करें, जब मंथ डिफरेंट हो, जब ईयर डिफरेंट हो, या जब सारे डिफरेंट हो तो कैसे कैसे करेंगे, हमने आप लोगों से इसे डिस्कस कर लिया। अब हमें कैसा क्वेश्चन आता है, कभी कभी बोल देता है 1 जनवरी 2014 अगर आपको दे दिया, ये जरूरी नहीं कि सही डेट हो, मैंने मान लेती हूँ मैं कि अगर इस दिन को आपका मंडे रहा होगा तो आपसे पूछ लेगा कि 31 दिसंबर 2014 को कौन सा डे होगा। ओके, 1 जनवरी 2014 को अगर मंडे है तो 31 जनवरी 2014 को कौन सा डेट होगा। तो या फिर आप लोग को पूछ दिया कि 1 जनवरी 2015 को कौन सा डेट होगा। तो आप लोग को पता है एक्स्ट्रा डे का कॉन्सेप्ट, कि जब हम एक ईयर से दूसरे ईयर में जाते हैं तो कितने एक्स्ट्रा डे बनता है, एक एक्स्ट्रा डे बनता है। ओके, तो हम 1 जनवरी 2014 से कितने पे गए, 1 जनवरी 2015 पे, तो हमारा कितना एक्स्ट्रा डे होता है, 1। तो हम मंडे में क्या करेंगे, 1 डे जोड़ देंगे, तो मंडे में एक दिन और जोड़ देंगे तो क्या आएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। तो आपको समझ में आया एक्स्ट्रा डे का कॉन्सेप्ट, यानी कि एक साल 2014 एक जनरल ईयर है तो इसमें एक एक्स्ट्रा डे होगा, यानी कि 1 जनवरी 2014 में एक एक्स्ट्रा डे है। अगर हम 2015 में जाते हैं तो हम एक दिन जोड़ देंगे, एक एक्स्ट्रा डे। ओके, और अगर हमारा 31 दिसंबर 2014 पूछा होता, तो अगर कोई जनरल ईयर है, आप लोग इसे नोट कर में पॉइंट बना के भी लिख सकते हो कि कोई जनरल ईयर का स्टार्टिंग का और अंतिम दिन दोनों सेम होता है। मतलब अगर स्टार्टिंग दिन 1 जनवरी 2014 अगर मंडे है तो अंतिम दिन भी 31 दिसंबर 2014 भी क्या होगा, मंडे होगा। ठीक है, मंडे होगा। और नेक्स्ट ईयर क्या होगा, उसमें एक एक्स्ट्रा डे होता है, इसलिए नेक्स्ट ईयर में एक दिन और जुड़ जाएगा। ओके, तो इस टाइप से होता है। अगर हम ये तो आप लोग समझ गए। अगर हम इसे उस टाइप, अगर लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट देखें कि अगर 1 जनवरी 2012 क्या आपका मंडे है। ओके, अगर 1 जनवरी 2012 क्या मंडे है और आपको 31 दिसंबर 2012 पूछ लेगा, या फिर 1 जनवरी 2013 पूछ लेगा, तो आप क्या बताओगे। तो आपको पता है कि जब कभी भी लीप ईयर आता है तो क्या होता है, लीप ईयर में हमेशा 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं। लीप ईयर में क्या करते हैं हम लोग, 2 एक्स्ट्रा डे होता है, तो इसलिए मंडे में 2 दिन जोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो 2 दिन बढ़ जाएगा। ओके, क्योंकि फरवरी 29 की होती है, इस वजह से एक और एक्स्ट्रा डे बढ़ जाता है। तो मंडे से तो 2012 से 2013 में जाने पे 2 एक्स्ट्रा डे बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे हम 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मंडे से यहाँ पे जाएंगे तो 2 एक्स्ट्रा डे बढ़ जाएगा, यानी कि ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो इस दिन कौन सा डे होगा, वेडनेसडे हो जाएगा। ओके, और 1 जनवरी 2012 से 31 दिसंबर मतलब लीप ईयर का पहला दिन अगर मंडे है तो अंतिम दिन ट्यूसडे होगा। मतलब पहला दिन और अंतिम दिन सेम नहीं होता लीप ईयर का। पहले दिन में एक और जोड़ने के बाद ही अंतिम दिन निकलता है, तो मंडे में एक जोड़ देंगे तो कितना आएगा, ट्यूसडे। ओके, तो आप लोग इसे नोट कर लेगा। तो कैलेंडर में इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोग को आते हैं। तो आज मैंने जितने टाइप के कैलेंडर के क्वेश्चन आपको बताया है, ये सारे बच्चों को इस टाइप का क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आप मैंने जिस टाइप का कॉन्सेप्ट बताया आप उसे सारे टाइप के क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लीजिएगा और मेरा वीडियो 1-2 बार देख लीजिएगा, तो आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर इसके बाद आप लोग कोई बुक लेके प्रैक्टिस करिएगा। एंड अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग प्लीज़ इसे शेयर करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे, और ज़्यादा सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।